लो भी सजनों बेलियों भाइयों बहनों, खबरें गर्दश में हैं कि हकीकी आजादी की खुमारी उतार दी है। निजाम ने बेलगाम घोड़ों के नुतनों में मुहार दी है। लिहाजा कुछ ओवरसीजियों ने जो इनकलाबी लंगोटी पहनी थी वो $3000 में उतार दी है। वो अपने इनकलाब के उड़ते अकाब के पर कतर आए हैं और मुल्क को तरक्की की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्टमेंट के मैदान में उतर आए हैं। लेकिन पहले लतीफा सुन लीजिए और सुन के अपना सर धुन लीजिए। इन इन्वेस्टर के जो तामो कयाम का है, इन्हें यहाँ लाने और वापस भिजवाने के जो एहतमाम का है, वो सारा खर्चा इस भूखी नंगी अवाम का है। ये यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, दावतें उड़ाएंगे और दावतें उड़ा के जहां से आए थे वहीं वापस चले जाएंगे और हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाएंगे कि जो इन्वेस्टर अपना जेब खर्च नहीं लेके आए वो इन्वेस्टमेंट घंटा लाएंगे। लेकिन सजनों बेलियों भाइयों बहनों, हमें मुस्बत सोचना चाहिए। अल्लाह करे जो इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, अल्लाह करे झूठी हूँ, अफवाहें हूँ और ये इन्वेस्टर वाकई ही अरबों डॉलर इस मुल्क में इन्वेस्ट करें और वतन अजीज फले फूले और आसमान की बुलंदियों को छू ले। लेकिन अगर ये इन्वेस्टर्स वाकई ही जाली इन्वेस्टर हैं, किराए के एक्टर्स हैं और $3000 या पाउंड्स लेकर के आए हैं, तो फिर पटवारियों में और इन ओवरसीजियों में क्या फर्क है? तो फिर पटवारियों में और ओवरसीजियों में सिर्फ इतना फर्क है कि पटवारी भाई 3000 में जमीर बेचते हैं और इन्होंने अपना जमीर $3000 में बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए। अल्लाह करे ये लोग इधर इन्वेस्टमेंट करें, मगर जैसा कि अमेरिका और इधर उधर से इनका अपना बैकग्राउंड सामने आ रहा है, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वालों का अपना बैकग्राउंड ऐसा है कि वो कारे वारे धो रहे हैं, यानी उनका कार वाश का काम धंधा है। तो फिर वहां से अरबों डॉलर्स कैसे आएंगे? बस ये सवालात हैं जो हमारे ज़हनों में चक्कर लगा रहे हैं। मगर क्या करें, आइए तो बात थी औरों की, गैरों की, पटवारियों की, अभी अपनी बात कर लेते हैं, पीटीआई वालों की बात कर लेते हैं। खान के हकीकी आजादी के सिपाही यानी इस लीडरशिप का जो सफर कामयाबी से लीडरशिप से लीडरशिप तक का तय हुआ था, अब वो लीडरशिप से लेके यानी बुज़दिली से लेकर बेगैरती तक का सफर भी बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ तय हो चुका है। माफ कीजिएगा, इस लीडरशिप की बेगैरती किन लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंच चुकी है वो ये एक तस्वीर बता रही है। वो इमरान खान जिसके नाम पर ये लीडरशिप अपनी औलादों के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही है, उस इमरान खान की अपनी बहन आज रोडों की धूल फांक रही है, सड़कों की खाक छान रही है। और ये लीडरशिप, माफ कीजिएगा, लुच्चे और टुच्चे रहनुमा ठंडे कमरों में बैठकर मीटिंग्स करते हैं और उन नाकामों नामुराद मीटिंग्स के बाद शाहाना प्रोटोकॉल में फराटे भरती गाड़ियों में अपने सरकारी बंगलों में बनी संवरी बैठी अपनी बेगमों के पहलुओं में जा बैठते हैं और खान के नाम पर वोट्स लेकर इन सरकारी बंगलों में अपनी औलादों के साथ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने वाले ये एमएनएस, ये एमपीएस, ये सेनेटर्स और उसके अलावा मखसूस नशिस्तों के लिए अपने अपने नाम देने वाली खवातीन का एक लश्कर न जाने कहां अफीम चाट के अपने जमीर समेत सो रहा है कि आज खान की बहन रोडों पर सड़कों पर धूल फांकती फिर रही है, खाक छानती फिर रही है अपने भाई से मिलने के लिए और उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा। मगर कुर्बान जाए उस आदमी के, वो आज भी इस बेहिस कौम की जिंदगियों में आजादी की सुबह लाने के लिए अपनी शामें कैद खाने में गुजार रहा है। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, अगर आप खड़ा सच देखना चाहते हैं, जी हाँ खड़ा सच, खरा नहीं,
खरा तो यानी वो होता है ना जो बताया जाता है कि भैया ये खरा है, मगर जो खरा सच होता है वो अपना सीना ताने बजाते खुद खड़ा होता है। उसे बताने की जरूरत नहीं कि वो खरा है या खोटा है, वो खड़ा होता है, उसे सब देख सकते हैं, उसे सब पहचान सकते हैं। और अगर आपको खड़ा सच देखना है, सुनना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको यहाँ हमेशा खड़ा सच मिलेगा।